वा सर्वावस्था गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बाह्यम अभ्यंतरम शुचिहा अति नीलघनश्याम नलिनायत लोचनम स्मरामि पुंडरीकाक्ष तेन स्नातो भवाम्य। ये वास्तु का ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान मतलब पूरा वास्तु का सेंटर पॉइंट, उसको ब्रह्मस्थान कहा जाता है। तो उसमें स्वस्तिक का कॉपर का हम सम लम शम बीज मंत्र युक्त कॉपर का प्लेट जिसमें स्वस्तिक और ओम लिखा हुआ है वो निक्षेप किया जाता है। साथ सूर्य का माणिक रत्न, उसके बाद सुवर्ण मतलब सोना, उसके अलावा गणेश जी की पूजा करके नवग्रह के छोटे छोटे जो स्टोन है वो यहाँ रखे जाते हैं। अभी 8 दिशाओं में पूजा होगी। मैं एज ए बिल्डर मुझे 29 ईयर्स हो गया, लेकिन साथ साथ में एज ए एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट्स मेरे को 18 साल का अनुभव है। वो हम सभी बिल्डिंग में वास्तु के हिसाब से नवग्रह अध्याय, उसके बाद रत्न अध्याय, उसके बाद धातु अध्याय ये करते हैं। तो आज ये बिल्डिंग में भी हमने नवग्रह अध्याय, धातु अध्याय और रत्न अध्याय किया है। ये आग्नेय दिशा की पूजा है। आग्नेय दिशा में शुक्र यंत्र उसको रखा जाता है। उसके बाद स्वस्तिक का हम सम लम शम बीज मंत्र ये यंत्र रखा जाता है, और इसमें जो है बाण रखा जाता है शस्त्र के लिए। बाकी भी कुछ स्टोन है, पिंक स्टोन्स वो रखे जाते हैं। फिर रेड गार्नेट का स्टोन का चूरा वो नीचे रखा जाता है पॉजिटिविटी के लिए। दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा का स्वामी है मंगल, तो इसमें मंगल का यंत्र, उसके अलावा एक भौम यंत्र ये निक्षेप करते हैं। इसके अलावा स्वस्तिक का हम सम लम शम बीज मंत्र, स्टोन में यहाँ पर कैट साइज स्टोन को रखा जाता है, और एक ब्लैक टूरमलिन स्टोन रखा जाता है कि कोई साउथ की दिशा से कोई नेगेटिविटी नहीं आए। ऐसा है कि दक्षिण दिशा से अगर कोई नेगेटिविटी है वो आएगी नहीं। उसके अलावा किसी ने कोई जारण मारण वशीकरण तांत्रिक मांत्रिक कुछ किया है तो वो सोसाइटी के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर आएगा नहीं, तो प्रोटेक्शन रहेगा। नैऋत्य दिशा है। नैऋत्य दिशा में स्वस्तिक यंत्र रखते हैं और राहु केतु का यंत्र, दोनों यंत्र रखते हैं। इसके अलावा नैऋत्य दिशा में येलो पुखराज रत्न रखा जाता है जोड़ी में। इसके अलावा फिरोजा रखा जाता है, रोज क्वार्ट्ज का रॉ स्टोन रखा जाता है। और पश्चिम दिशा का स्वामी है शनि, तो इसमें शनि का यंत्र, इसके बाद स्वस्तिक का यंत्र, इसके अलावा नीलमणि यंत्र, नीलमणि स्टोन के लिए रॉ स्टोन में पायराइट स्टोन रखा जाता है बिग साइज़ का। नीलमणि बिग साइज़ रखा जाता है जिससे कि लोगों को जो तकलीफ़ें आती है पारिवारिक जीवन में, नौकरी धंधे में, तो वो तकलीफ़ें कम हो जाती है। यहाँ जो रहने आएंगे जो लोग, उनका कैसे बेनिफिट हो सकता है ये पूजा करने के कारण? उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा। उनको कोई किस्म की, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि तंत्र बाधा हो जाती है, किसी को नज़र लग जाती है, या कोई बोलता है ब्लैक मैजिक किया है, तो वो सब का असर ये बिल्डिंग में रहने वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उस हिसाब से ही सारा चीज़ पूजा विधि में किया है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को जारण मारण उच्चाटन वशीकरण तांत्रिक मांत्रिक कोई भी बाधाएं उनको स्पर्श ना करे। अब ये आयतुल कुर्सी है, इसमें आयत लिखी हुई है। ये चारों कोनों में दीवार में इसको रखा जाता है अंदर। चारों तरफ से अगर कोई तकलीफ आए तो वो उसका अपने अपने हिसाब से निवारण हो, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के ऊपर इसमें कोई तकलीफ नहीं आए, इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता है। ओम चैतन्य कुल पुरुषाय नमः, ओम चैतन्य महापुरुषाय नमः, ओम चैतन्य कुल देवताय नमः। हे कुल पुरुष महापुरुष महाराज, हे कुल देवता, तुझ्या कृपाशीर्वादाने आज इथे श्री सद्गुरु स्वामी समर्थ रेसिडेन्सी बिल्डिंग प्लॉट नंबर 259 सेक्टर 1 घनसोली इथे रत्न अध्याय, धातू अध्याय, नवग्रह अध्याय संपन्न झाला। तुला हे ठेवलेलं मानाचं फळ वाढवतोय, फळ मान्य करून घे।
हे कुलपुरुष महापुरुष महाराज, हे कुलदेवता, तुझी कृपा माझ्यावर, माझ्या परिवारावर, बिल्डरवर, तसेच इथे राहणाऱ्या सर्व लोकांवर कृपादृष्टी असून दे. म्हणून हे ठेवलेलं मानाचं फळ वाढवतोय. फळ मान्य करून घे महाराजा. हे वास्तुदेवता, हे स्थलदेवता, हे जागेवाल्या बाबा, आज तुझ्या या जागेमध्ये नवग्रह अध्याय, धातू अध्याय व रत्न अध्याय संपन्न झाला. तुझ्या कृपेने तुला हे ठेवलेलं मानाचं फळ वाढवतोय. फळ मान्य करून घे. तुझ्या जागेमध्ये आमची भरभराट कर. तुझ्या या जागेमध्ये राहणाऱ्या लोकांची भरभराट कर. या जागेमध्ये राहणाऱ्या लोकांना सुख, शांती, समाधान, आरोग्य, मुलांना शैक्षणिक उन्नती, लोकांना कामधंद्यामध्ये यश दे. हे ठेवलेलं मानाचं फळ वाढवतोय. फळ मान्य करून घे जागेवाल्या बाबा.